आपको अभी जो हाल ही में गुजरात के एक हमारे नौजवान विधायक साथी जो दलितों की आवाज़ मजबूती से पूरे देश के अंदर उठाने का काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ इतना सा कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना सिर्फ ये था कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो गोडसे के भक्त हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और तमाम सरकारी मशीनरी को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उस विधायक को गिरफ्तार कर लिया। मेरा ऐसा कहना है कि अगर ये बात सच नहीं है, और उसको मैं भी दोहराना चाहता हूँ और मैं बड़े खुले शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हों, साक्षी महाराज हों, जो खुलकर गॉडसे को अपना भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अगर ये गलत है तो नरेंद्र मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक इसी तरीके से प्रेस वार्ता बुलाएं और वहाँ पे गॉडसे मुर्दाबाद बोल दें। अगर गॉडसे मुर्दाबाद बोल देते हैं तो हमको समझ में आएगा कि गॉडसे के भक्त नहीं हैं, गॉडसे को मानने वाले नहीं हैं। गॉडसे कौन था? गॉडसे महात्मा गांधी जी का हत्यारा था, जो शांति के दूत थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। उसकी हत्या करने वाला नाथूराम गॉडसे था। उसी तरीके से देश में जिस तरीके से कोई भी आवाज़ अगर सरकार के खिलाफ उठाता है, मनुवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो उसका भी इसी तरीके से ये लोग सरकारी तंत्र का, कानून का उल्लंघन करते हुए, संविधान को दरकिनार करते हुए ये लोग उनके ऊपर मुकदमे बनाते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं। भीमा कोरे गांव के अंदर 2018 के अंदर दंगा हुआ। उस दंगा को फैलाने का काम भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे किया। जो एल्गार परिषद के जो वहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मेरी इस प्रेस वार्ता में ये भी डिमांड है कि उन सब लोगों को रिलीज़ करना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। आनंद तेलतुंबड़े, जिनको जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे के ऊपर उनको बंद किया हुआ है। वारावारा राव, उमर खालिद, स्टैनले स्वामी की तो मौत हो गई जो 84 साल के थे। उनके ऊपर कोई आरोप, इतना गंभीर आरोप नहीं था, लेकिन जिस आरोप के अंदर उनको बंद किया, उनका ये कहना था कि 84 साल की उम्र, जिनको पार्किंसन की प्रॉब्लम थी, जो पानी का गिलास भी उठा के नहीं पी सकते थे, वो सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि मुझे सिपर दे दिया जाए ताकि मैं पानी पी लूँ। 84 साल के व्यक्ति को, जो बीमार थे पार्किंसन से, उनको सिपर नहीं दिया गया और उनकी मौत जेल के अंदर हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरीके से तानाशाही अंदाज के अंदर, और जो दलितों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वंचित समाज की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.